नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार के पत्रकार मनीष कश्यप को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया और तमिलनाडु पुलिस अब यह कहती है कि जो फेक वीडियो मनीष कश्यप ने तमिलनाडु के अंदर हिंसा की डाली थी, उस मामले में तमिलनाडु के अंदर भी 14 एफआईआर दर्ज हैं। निश्चित रूप से मुश्किलें मनीष कश्यप की बढ़ गई हैं, लेकिन बिहार की सरकार जिस तरह की कार्रवाई कर रही है, जिस तरह से घर की कुर्की की गई, जिस तरह से मनीष कश्यप को गिरफ्तार करने के बाद हथकड़ी डालकर मनीष कश्यप को ले जाया गया थाने में, हमने देखा कि उसको नीचे बिठाया गया। मैं इस बात से भी ऑब्जेक्शन करता हूं कि बहुत सारे लोग जब खबर बना रहे हैं तो वो लिख रहे हैं मनीष कश्यप यूट्यूबर। क्या यूट्यूबर होना इस देश में गुनाह है? हां, मैं ये फिर से कहता हूं कि यदि किसी भी पत्रकार ने कोई फेक न्यूज चलाई है तो ये भारत के कानून के हिसाब से बहुत गलत है। और अगर कोई ऐसा वीडियो बनाता है जिसकी मंशा हो कि लोगों को भड़काया जाए तो ये अपराध है। मनीष कश्यप ने यदि ये गलती की है, उसकी सजा उसको न्यायपालिका देगी, यानी कोर्ट में जब पुलिस प्रस्तुत करेगी वहां फैसला होगा कि क्या मनीष कश्यप वाकई में फर्जी न्यूज फैलाने का दोषी है कि नहीं। अब मनीष कश्यप की अगर माने तो जो वीडियो दिखाए गए थे उसमें दिखाया जा रहा था कि तमिलनाडु में जो बिहार के लोग हैं उनकी पिटाई की जा रही है और वो वहां से भागने को मजबूर हैं। मनीष कश्यप ने उस समय नीतीश कुमार से सवाल पूछे थे कि नीतीश कुमार को इन बिहार के जो मजदूर हैं इनकी चोटें नहीं दिखाई दे रही हैं, इनकी पीड़ा नहीं सुनाई दे रही है। उस मामले में संज्ञान लिया गया और फिर तमिलनाडु पुलिस की तरफ से ये बताया गया और सरकार ने भी ये बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां कोई ऐसा माहौल नहीं है और ये एक फर्जी न्यूज फैलाई जा रही है। इसको लेकर के ये बात उठी है कि यदि किसी ने फेक न्यूज बनाई है और मनीष कश्यप को भी यदि इसमें इस्तेमाल किया गया है कि किसी ने वीडियो बनाई, वो वीडियो फर्जी थी, फिर मनीष कश्यप को वो वीडियो भेजी और मनीष कश्यप ने उसके आधार पर कोई न्यूज तैयार कर दी, तो यूट्यूब हो या कोई सैटेलाइट चैनल, पत्रकार की जिम्मेदारी है कि वो सत्यता की पहले जांच करे और उसके बाद उस वीडियो को चलाए। लेकिन हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे चैनल जो कि सैटेलाइट चैनल हैं, बहुत नामी गिरामी चैनल हैं। आपको याद होगा 2014 के आसपास, यदि आपको याद करेंगे, जब मोदी सरकार आई थी उस समय क्या माहौल था और आज भी होता है कि एक वीडियो क्लिप दिखाई जा रही है और वो वीडियो क्लिप चैनल के पत्रकारों ने शूट नहीं की होती है, आम पब्लिक में से कोई उसको उठाकर या तो सोशल मीडिया पर डाल देता है या तो वो चैनल की वेबसाइट पर डाल देता है और जिनके किसी पत्रकार से लिंक हैं वो उन पत्रकारों को दे देता है और ब्रेकिंग न्यूज ये सैटेलाइट चैनल चलाते हुए देखे जाते हैं। देखिए ब्रेकिंग न्यूज, योगी राज में दलितों को पीटा जा रहा है। अब वो दलित था कि नहीं, पीटने वाले स्वर्ण थे कि नहीं, पीटने वाला मुस्लिम था कि नहीं, पीटने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ता थे कि नहीं। हमने ऐसी न्यूज़ों का अंबार देखा है कि गमछा अगर गले में भगवा पड़ा हुआ है तो वो तो बजरंग दल का हो गया और आरएसएस का हो गया, और यदि जालीदार टोपी लगी है और दाढ़ी है तो वो पिटने वाला मुसलमान हो गया। 2014 के बाद से हमने देखा था लगातार इस तरह की वीडियोज आ रही थी। सवाल उठ रहा था कि ये जो सैटेलाइट चैनल जिस वीडियो को दिखाकर ब्रेकिंग न्यूज चला रहे हैं, क्या इन्होंने इसकी सत्यता की पहले जांच की कि ये वाकई में घटना हुई है कि नहीं। लेकिन क्योंकि बड़े पत्रकार हैं, बड़े चैनल हैं, उनके पास पैसा बहुत है, उनके पास संसाधन है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाने की पावर है, तो उनके खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। और यदि कभी हुआ भी है तो सुप्रीम कोर्ट तक में भी जाकर वो राहत उनको मिली है। अर्नब गोस्वामी का जो उदाहरण है वो किसी को याद होगा, बहुत सारे लोग उस समय याद करिए जब महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी सरकार थी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे और उनसे सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के मामले में पूछताछ की जा रही थी। वहां सवाल उठ रहे थे कि भाई ये हत्या है या ये स्वाभाविक मौत है या आत्महत्या है। इसको लेकर बहुत सारे लोगों का कहना था कि भैया ये आत्महत्या नहीं हो सकती, क्योंकि जिस तरह के हालात और वीडियोस फोटो आए हैं उसको देखकर ये कहा जा रहा था कि ये हत्या है।
अब कुछ लोगों का ये मन में शंका थी, लेकिन इसी मामले में अर्नब गोस्वामी अपने टीवी शो पर बार बार वो रोज लगभग जो है उन्होंने कार्यक्रम को चलाया। इससे महाविकास आघाड़ी सरकार इतनी बौखला गई कि ये तय कर लिया गया कि इस चैनल को बंद करेंगे। जिस तरह से फर्जी टीआरपी के मामले में एक एफआईआर दर्ज की जाती है, फिर अर्नब गोस्वामी को और उनके बड़े बड़े अधिकारियों को थाने तक में बुलाया गया, यहां तक कि जेल में डाल दिया गया। तैयारी पूरी थी कि इस चैनल को बंद कर दिया जाए और अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार को कुचल दिया जाए। लेकिन क्योंकि अर्नब गोस्वामी एक बड़ा नाम है, पहले भी कई चैनल में रह चुके, पहुंच भी ऑब्वियसली उनकी ऊपर तक होगी, सुप्रीम कोर्ट तक में पहुंचने की ताकत उनके अंदर थी, और उन्होंने जो वकील हायर किए वो देश के जाने माने वकील थे, तो महाविकास आघाड़ी सरकार जेल में डाल तो गई, लेकिन वो राहत पाने में सफल रहे। और आज हम सबके सामने है, सत्य सबके सामने है। तो मनीष कश्यप के पास शायद इस तरह के ना तो वकील हैं, ना इस तरह की सपोर्ट है, और उसकी बात को सुनने वाला भी इस समय कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मनीष कश्यप हो सकता है कि फेक न्यूज फैलाने का आरोपी हो सकता है कि उसने कोई ऐसी भड़काऊ बात कही हो जो सरकार के विरुद्ध जाती हो, क्योंकि ये तो हमने भी सुना है कि वो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को सीधे ललकार रहे थे। अब पत्रकार ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कई बार योगी जी से सवाल किए गए, मोदी जी पर सवाल उठाए जाते हैं, और पत्रकार चाहे कोई पाक्षिक अखबार का हो, चाहे मासिक अखबार चलाता हो, चाहे कोई यूट्यूब चैनल चलाता हो, पत्रकार तो पत्रकार है। और पत्रकार का काम है सरकार से, शासन से, प्रशासन से, पुलिस से सवाल पूछना। यदि पत्रकारों के सवाल पूछने पर यदि कोई ये कहेगा कि ये अपराध है, ये सरकारी काम में बाधा पहुंचाना है, फिर तो कोई पत्रकार किसी भी पुलिस प्रशासन के व्यक्ति से सवाल तो पूछ ही नहीं पाएगा। अगर किसी हॉस्पिटल में आप अव्यवस्था देखते हैं, पब्लिक आपको कॉल करके बुला रही है कि पत्रकार जी आइए, यहां अस्पताल में हमें एडमिशन नहीं दिया जा रहा है, यहां देखिए गंदगी का अम्मार है, यहां दवाइयां नहीं मिल रही हैं, और अगर उस पर पत्रकार डॉक्टर से सवाल पूछेगा और डॉक्टर कहेगा कि आपने तो सरकारी काम में बाधा पहुंचाई है, एफआईआर दर्ज करा दो, फिर तो इस देश में हजारों पत्रकार जेल की सलाखों के पीछे होंगे। तो फिर मनीष कश्यप को जो टारगेट किया जा रहा है, हो सकता है जो आरोप लगे उसमें से कुछ आरोप ठीक निकले, कुछ आरोप गलत भी हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से पुलिस का रवैया देखने को मिल रहा है, खासतौर पे बिहार पुलिस का, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अर्नब गोस्वामी की तरह ये तय कर लिया है कि मनीष कश्यप का चैनल भी बंद करना है और इसको तो ठिकाने लगाना ही है। आज मनीष कश्यप के साथ कोई नहीं है। मनीष कश्यप के साथ बड़ी बड़ी बातें करने वाले पत्रकार जो हमने देखे, वो भी कहीं खड़े दिखाई नहीं दे रहे, और वो गरीब है, वो अपने आप को बोलता भी है बिहार का बेटा। तो बिहार के बेटे के साथ आज बिहार की जनता है कि नहीं इसका तो पता नहीं, लेकिन बिहार की सरकार ने अब रिमांड लेने की तैयारी की है और यह तय कर लिया है कि ये जो मनीष कश्यप है इसको रिमांड में लिया जाएगा और यह जांच की जाएगी कि ये जो मनीष कश्यप अपना यूट्यूब चैनल चला रहा था, इस चैनल चलाने में कौन कौन लोग उसकी मदद कर रहे थे। इसमें अभी सुना जा रहा है कि कई सारे वहां जो कोचिंग सेंटर चलते हैं, उन कोचिंग सेंटरों की जांच की जाएगी, क्योंकि बिहार की जो अपराध शाखा है, आर्थिक अपराध शाखा बिहार पुलिस की, उसने अभी तक जो जांच की है उसमें कुछ नाम सामने आए हैं, जिसमें आईएएस एकेडमी है, उसके डायरेक्टर से पूछताछ हुई है और पूछताछ में यह पता लगा कि उन्होंने भी 1 लाख रुपए मनीष कश्यप के अकाउंट में डाले। आपको याद ही होगा कि जब एनडीटीवी चैनल से रवीश कुमार निकाल दिए गए, उन्होंने भी यूट्यूब चैनल बनाया और उन्होंने भी पूरे देश और दुनिया से आग्रह किया कि भाई मैं अब तो बेरोजगार हो गया हूं, अब मैं यूट्यूब चैनल बनाऊंगा और अब यूट्यूब चैनल चला रहा हूं, लोग मेरी मदद करें, सब्सक्राइब करें, और भाई कोई जो है 100 रुपये देना चाहता है तो ये मेरा पेटीएम है। अब इसमें कितने लोगों ने ये यूट्यूब चैनल चलाने वाले रवीश कुमार को पैसे दिए, इसकी जांच करेगा कोई। और इसकी जांच में अगर मान लीजिए किन्हीं लोगों ने मदद की है तो वो दोषी कैसे होंगे,
क्या किसी चैनल के पत्रकार को यदि मैं पसंद करता हूं, उसको मदद देना ये गुनाह है? कहीं लिखा है कानून में? तो भाई इसकी भी जांच ठीक से होगी। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि एक बड़ा फेमस चेहरा, आप भी जानते हैं, खान सर, जिनको मैं भी पसंद करता हूं, जिस सरलता के साथ वो बच्चों को पढ़ाई सिखाते हैं, वो जिस मजाकिया लहजे में बच्चों को चीजों को याद करा देते हैं, उससे कौन वाकिफ नहीं है, सब जानते हैं। लेकिन अब कह रहे हैं कि खान सर को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि ये जो मनीष कश्यप है, सबसे ज्यादा इंटरव्यू वो खान सर के लेता था। आपको याद होगा खान सर के ऊपर एक आरोप लग गया था, जब रेलवे की भर्ती पर बिहार के अंदर जो छात्र हैं वो भड़क गए थे और पूरा एक आंदोलन खड़ा हो गया था, क्योंकि उनको उस जिस तरह की परीक्षा का परिणाम चाहिए था उसमें रेलवे भर्ती बोर्ड ठीक से अरेंज नहीं कर रहा था, उनकी मदद नहीं कर रहा था, सुनवाई नहीं कर रहा था। उस समय यह आरोप लगा था कि खान सर ने बच्चों को भड़काया है। फिर खान सर ने उसकी सफाई दी और उस समय मनीष कश्यप सामने आया था कि जिन्होंने खान सर की बात को लोगों तक पहुंचाया कि भैया खान सर तो वो व्यक्ति है जो देश के हित की बातें बच्चों को बताते हैं, इतिहास के बारे में बताते हैं। ना वो मोदी विरोधी है, ना वो योगी विरोधी है, ना वो लालू प्रसाद का विरोधी है, वो केवल बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। तो ये माहौल बनाने के लिए जिसके भी विरोध में कुछ करना हो तो एक नैरेटिव चलाने की बाढ़ सी आ गई है। अब मनीष कश्यप को खान सर से जोड़ा जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि साहब ये जो मदद की गई है, खान सर ने जो मदद की है, इनको जो पैसे दिए हैं, अब इसमें खान सर से भी पूछताछ करी जाएगी कि इन्होंने मदद क्यों की। तो सवाल यह उठ रहा है, क्या बिहार सरकार ने इस समय तय कर दिया है कि वो अपनी जो बिहार की जनता की समस्याएं हैं, जो उन्होंने 10 लाख रोजगार देने का लोगों से वादा किया, जो बिहार में अपराध बढ़ते जा रहे हैं लगातार, जो बिहार की सरकार की आपस की फूट है, आपस की लड़ाई है, और इसी में जो तेजस्वी यादव हैं, लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार लगभग आप देखें कि उनकी माताजी, 2 बहन, पिता और तेजस्वी यादव खुद कई मामलों में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो भर्ती के बदले, रेलवे की भर्ती में उसके बदले जमीन लेने का मामला हो या IRCTC का घोटाला हो, इस मामले में जब ये दिखाई दे रहा है कि एक बिहार के अंदर माहौल बन रहा है कि भाई हमने किन लोगों की सरकार बना दी, सरकार टूट फूट की बातें चल रही है, और ऐसे में ये जो कार्रवाई की जा रही है ये किसको खुश करने के लिए की जा रही है, ये समझ से परे है। क्योंकि महाविकास आघाड़ी सरकार, महाराष्ट्र का जो मैंने उदाहरण दिया, वहां भी इसी तरह की बात थी कि सरकार से सवाल पूछ रहे थे अर्नब गोस्वामी। तो सवाल यह है, क्या इस देश में कोई पत्रकार यदि सरकार को कोई चुनौती देगा, कोई सवाल पूछेगा, तो उसको इसी तरह उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा? मैं फिर से एक बात कहता हूं, हो सकता है मनीष कश्यप के द्वारा कोई शब्द ऐसे बोले गए हो जिससे किसी की भावना आहत हुई हो सकता है कोई उसने खबर ऐसी प्रसारित कर दी हो जिसकी पुष्टि प्रसारित करने के पहले मनीष कश्यप ने ना की हो। उन सबके लिए वो दोषी हो सकता है कि नहीं, ये कोर्ट तय करेगा। कोर्ट को तय करने दीजिए, उसके पहले आप किसी भी प्रकार का किसी के ऊपर हमला करें वो ठीक नहीं है। लेकिन आज सवाल एक पत्रकार का है और देश के पत्रकारों के लिए एक सवाल है कि ये हमने अर्नब गोस्वामी के टाइम में भी देखा कि जब अर्नब गोस्वामी पर कार्रवाई हो रही थी, जब अर्नब गोस्वामी के खिलाफ षड्यंत्र हो रहे थे, ये सारे मीडिया वाले मौन होकर केवल तमाशा देख रहे थे। उनको ये लग रहा था कि ये बड़ा चैनल बड़ा तेजी से बढ़ा, टीआरपी लगातार बढ़ती गई, टीआरपी में नंबर 1 आ गया, अब इसको मजा आ रहा है, अब इसको सरकार सबक सिखाएगी। अब तो ये बंद हो ही जाएगा। कंपटीशन के इस जमाने में अर्नब गोस्वामी के साथ गिनती के लोग खड़े हुए थे जनाब। इसी तरह शायद किसी को लग रहा होगा कि मनीष कश्यप एक उभरता हुआ सितारा है, ये जिस तरह से सरकार को चुनौती दे देता है, जिस तरह से बागेश्वर बालाजी धाम के वहां पहुंचकर इंटरव्यू कर देता है, तो इसको कुचलना जरूरी है। वो एक सनातनी है, इस देश में कानून है और कानून के हिसाब से जो भी सजा होगी वो निश्चित जानिए कि उसको मिलेगी।
लेकिन उसके अलावा जो मंशा है सरकार की, जो तरीका है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। और बिहार में बिहार के युवकों ने ही बिहार बंद का ऐलान किया है। 23 तारीख को यह तय कर दिया है कि बिहार बंद करेंगे, क्योंकि बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिनको लगता है कि मनीष ने उनकी आवाज को उठाया है। बहुत सारे गरीबों की आवाज वो बना है। मनीष कश्यप ने बेशक अमीरों के इंटरव्यू ना लिए हों, अमीरों की कोई समस्या ना दिखाई हो, लेकिन उसने गरीबों की आवाज को उठाया है। अब इसका फैसला कौन करेगा कि तमिलनाडु में जो घटना हुई वो फर्जी थी या असली, वो वीडियो जो प्रसारित हुई वो फेक थी या रियल। बिहार के वो लोग जो तमिलनाडु से ट्रेन में बैठते हुए वीडियो बना रहे थे, पिटते हुए वीडियो बना रहे थे, अगर वो आज आगे नहीं आएंगे तो निश्चित जानिए मनीष कश्यप का जेल से छूटना फिलहाल तो संभव नहीं दिख रहा है। क्योंकि वो कोई भी हो, कोई भी नागरिक हो, अगर फेक न्यूज़ फैलाता है जिससे कि माहौल खराब हो, उसको हमारा कानून कतई बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन अगर वो पत्रकार है तो उसकी जिम्मेदारी आम नागरिक से भी ज़्यादा है। आम नागरिक को क्योंकि कानून नहीं पता, कायदे नहीं पता कि इस वीडियो के डालने का मतलब क्या है, लेकिन पत्रकार को ये पता होना चाहिए। पता होता है, जिनको नहीं पता उन्हें पता कर लेना चाहिए। पूर्व में भी कई ऐसे पत्रकारों के खिलाफ केस हुए हैं। अब सवाल यह है कि फेक न्यूज़ फैलाना या विद्वेषपूर्ण कोई खबर बनाना यह अपराध है, तो क्या कानून सबके लिए बराबर रूप से काम करेगा? मनीष कश्यप के केस में देखना होगा। मैं किसी भी युवक को, चाहे वो बिहार का हो या देश में कहीं भी रहने वाले, वो मनीष कश्यप के समर्थक हो सकते हैं, तो उन सबसे ये कहना चाहूंगा कि कानून को अपने हाथ में कतई न लें। अगर आप मनीष कश्यप का सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि भाई वो जो हुआ है वो ठीक है, गलती से हुआ, कैसा हुआ, लेकिन पुलिस का रवैया ठीक नहीं था, हथकड़ी लगाई हुई थी, मुंह पे अंगोछा डाला हुआ था, ऐसे बिहार में कई लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने ये काम ठीक नहीं किया, उसको आतंकवादियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, उसके घर की खिड़की दरवाजे तोड़ कर ले गए, घर कुर्क कर लिया गया, तो इस मामले में कानून का सहारा लीजिए, कोर्ट जाइए। आपको सपोर्ट करना है, कोर्ट में अपनी बात करिए। और जिन लोगों ने वीडियो भेजकर ये मनीष कश्यप को इस तरह से फंसाया है, उनकी जांच करिए कि कौन लोग थे जिन्होंने वो वीडियो भेजी। कानून की मदद करिए, बिहार पुलिस की मदद करिए और सरकार के पास जाइए, सच्चाई बताइए। निश्चित जानिए कानून व्यवस्था आज भी हमारे देश में जो न्यायपालिका है उस पर भरोसा रखिए, वो कभी भी अन्याय नहीं होने देगी। वो कहावत सुनी होगी कि देर है पर अंधेर कतई नहीं है। तो कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे, और अगर बंद भी आह्वान किया गया है तो निश्चित जानिए कि उसमें कुछ असामाजिक तत्व भी शामिल हो सकते हैं। तो पहली बात तो यह है कि बंद ना ही बुलाएं तो अच्छा है, लेकिन अगर आप बंद बुलाकर प्रदर्शन करना चाहते हैं तो हमने ये भी देखा है कि इस प्रदर्शन में किस तरह से कुछ असामाजिक तत्व माहौल को खराब करते हैं। तो इसका जिम्मा भी फिर मनीष कश्यप के सिर ही मढ़ा जाएगा, ये ध्यान रखने की बात है। और इसीलिए संवैधानिक तरीके से कानून सम्मत अपनी बात सरकार से करिए। विरोध भी प्रकट करना है तो कानून के दायरे में रहकर करिए, इस समय की आवश्यकता है। मनीष कश्यप जेल से बाहर आए, उसको जल्द से जल्द जमानत मिले, सच्चाई क्या है लोगों को पता चले, ये इस समय की आवश्यकता है। यदि आप मनीष कश्यप जैसे पत्रकार, क्योंकि मनीष कश्यप खाली एक नहीं है, ये एक विचारधारा है, तो उसको अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो कानून के दायरे में रहते हुए उसको सपोर्ट करिए। वंदे मातरम।